नमस्कार, आप देख रहे हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे, जहां पर आज का ब्यौरा पूरे बाजार का हम आपके सामने रखते हैं, पूरा लेखा जोखा आपके सामने रखते हैं और इस आधार पर कल के बाजार में आखिर कहां नजर रखनी है, क्या रणनीति आपको बनानी है, ये हमारे एक्सपर्ट आपको सलाह देते हैं। यही नहीं, आपके सवालों का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी हम अपनी चर्चा में शामिल करते हैं। तो फटाफट से तरीके जान लीजिए जिसके जरिए आप अपना सवाल हम तक का पहुंचा सकते हैं। तो तरीका बेहद आसान है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सोशल मीडिया पर #KKT अपना सवाल हम तक पहुंचाना है, ट्विटर और फेसबुक पर। यही नहीं, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। यहां पर जब भी सवाल भेजिए तो नजरिया जरूर बताइए, ताकि हमारे एक्सपर्ट को आसानी हो यह बताने के लिए कि आपका नजरिया शॉर्ट टर्म का है या लॉन्ग टर्म का। उस आधार पर रणनीति आपको बताई जाए। चलिए, आज आपकी खास तैयारी कराने के लिए और कल के बाजार पर विशेष निगाह रखने के लिए हमारे साथ दो दिग्गज एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। परिचय मैं करा दूं, जो अपना अहम सपोर्ट था उसे आज तोड़ दिया और 22,150 के नीचे बंद हुआ। बैंक निफ्टी का प्रेशर ज्यादा गंभीर था। निफ्टी के अलावा अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां 750 अंकों से ज्यादा की गिरावट हमें देखने को कम होती नजर आई। 648 शेयर ऐसे थे जो कि आज हरे निशान में कारोबार करते नजर आए। 1871 शेयर सिर्फ ऐसे थे जो दबाव भरे बाजार में आए और ये बाजार में थोड़ी सी चिंता बढ़ाते हुए। इन सब के बीच में अगर हम आज निफ्टी 50 गेनर्स को देखें तो टाइटन लगभग 0.25% चढ़ा, अपोलो हॉस्पिटल 1.5% के तक की तेजी नजर आई, टाटा कंज्यूमर, डॉक्टर रेड्डीज और HCL टेक आज निफ्टी 50 गेनर्स में शामिल रहे। लेकिन दबाव निफ्टी 50 लूजर्स की बात करें तो BPCL, HDFC बैंक, श्रीराम फाइनेंस और HDFC लाइफ के साथ बजाज फाइनेंस में आज गिरावट देखने को मिली। एक्शन अगर हम बात करें तो जैसा हमने बताया कि MSCI इंडेक्स में उम्मीद से कम वेटेज मिलने से इंपैक्ट HDFC बैंक पर हमने साफ तौर पर देखा। HDFC बैंक का शेयर आज जो है वो 3% से ज्यादा, 3.5% के करीब मार्केट बंद होने तक गिरा। भाव अब हम देख रहे हैं कि 1600 पर आकर टिका हुआ है। इसके अलावा आज हम देखें तो ब्रोकरेज की डाउनग्रेड रेटिंग की वजह से आरती इंडस्ट्रीज जो है वो अच्छा खासा गिरा, 15% की गिरावट हमें देखने को मिली। इसके अलावा शुगर स्टॉक्स में आज तेजी नजर आई, क्योंकि एथेनॉल की कीमतों बढ़ने की जो चर्चाएं रही उसका इंपैक्ट हमको शुगर शेयरों पर आज देखने को मिला। तो ये बाजार का पूरा मूड माहौल आज हमने आपके सामने रखा। चलिए अपने खास एक्सपर्ट की तरफ रुक करते हैं और सबसे पहले विनीत सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जरा बताइए, 24,200 का लेवल टूटना बाजार से अब क्या संकेत दे रहा है? कल के बाजार से अब किस तरह की उम्मीद की जाए? हमें लगता है कि थोड़ा बहुत ट्रेंड जारी रहेगा, डाउन ट्रेंड, क्योंकि आप देखोगे कि बैंक निफ्टी बहुत वीक हो गया है और बैंकिंग सेक्टर में ना इनको पैसा रेज करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। तो हमारा अनुमान है कि बैंकिंग स्टॉक्स में एग्जिट लेके आप आइदर फाइनेंशियलाइजेशन थीम्स या आप SBI लाइफ जैसे काउंटर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहां पे AUM ग्रोथ काफी अग्रेसिव है, परफॉर्मेंस काफी अच्छे आने वाले हैं। तो हमें लगता है कि बैंक निफ्टी जहां पे इनके निम प्रेशर में आ रहे हैं और ग्रोथ स्टैग्नेट हो रहा है, हमें लगता है कि ये बाकी के काउंटर आपको बेहतरीन अपॉर्चुनिटी देते हैं टू ये मार्केट में ट्रेड करने के लिए। तो ये है नजरिया इस वक्त बाजार पे। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब सवालों को शामिल करते हैं। यूट्यूब पर रूपम नंदी का सवाल लेते हैं। SBI पे राय जानना चाहती हैं। 850 के भाव पे इन्होंने SBI में एंट्री की हुई है और इनके भाव के आसपास ही स्टॉक का ज्यादा नुकसान इनको नहीं हो रहा है। बताएं राहुल जी, SBI में क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से अगर उनको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो उनको एग्जिट कर देना चाहिए, बिकॉज शॉर्ट टर्म मार्केट में, जैसे मेरे कोलीग ने भी कहा, थोड़ा सा करेक्शन जारी रह सकता है या एक टाइम वैल्यू का टाइम करेक्शन बिल्कुल आ सकता है। तो अगर टाइम करेक्शन आ रहा है तो ज्यादा मोमेंटम स्टॉक्स में रहना बेटर होगा, जैसे कि वोल्टास एक्सेट्रा।
प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी एक दो बैंक अच्छे लग रहे हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक से थोड़ा अभी वे ऑफ कर देना चाहिए, मेरा सलाह होगा। ठीक है, तो ये है नजरिया एसबीआई पे आपको मिलता हुआ। नित्यानंद साहब का सवाल लेते हैं, यूट्यूब के जरिए अपना सवाल इन्होंने पहुंचाया है। बर्जर पेंट पर राय जानना चाहते हैं। 572 की बाइंग है और नुकसान यहां पर इनको अच्छा होता हुआ, अच्छा खासा नुकसान यहां पर ये झेल रहे हैं क्योंकि शेयरों की संख्या इनकी ज्यादा है। बताएं विनीत जी, क्या करना चाहिए? बर्जर पेंट्स में 572 की बाइंग है। इन्हें होल्ड करके रखना चाहिए। हमें लगता है कि वह इंडस्ट्री में जो ब्रॉड बेसिंग मार्केट शेयर एडजस्टमेंट्स जो हो रहे हैं वो हो चुके हैं। ऑयल प्राइसेस भी काफी कम हो गए और उसकी वजह से जो प्राइसिंग प्रेशर आपने एशियन पेंट्स में देखा था उतना हमें बर्जर पेंट्स में नहीं दिख रहा है। तो आप इसमें होल्ड करके रखें, आपको अच्छा खासा आपके लॉसेस जो है आप रिकूप कर पाएंगे। ठीक है। सोशल मीडिया पर भी कुछ सवाल हमारे पास आ रहे हैं, उनको भी लेते हैं। हमारे एक दर्शक हैं नमन देवड़ा, और टीसीएस पर उन्होंने राय जानना चाहे। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है इनका टीसीएस पे, 3 से 5 साल का नजरिया टीसीएस पे जाना चाहते हैं। और इनका सवाल जो ट्विटर पर मेरे पास आया है, उनका कहना है कि क्या ये सही समय है फ्रेश एंट्री का या थोड़े और डिप्स का इंतजार करना चाहिए? हालांकि इन्होंने 3850 के डिप्स का जिक्र भी किया कि क्या उसके आसपास एंट्री की गुंजाइश बन रही है या फ्रेश एंट्री की भी मौके बन रहे हैं। राहुल बताएं, टीसीएस पे लॉन्ग टर्म नजरिए से 3 से 5 साल क्या रणनीति होनी चाहिए? बाय ऑन डिप्स या इस लेवल पे भी ठीक है? सो अगर 3 साल का नजरिया है टीसीएस पे, तो इंस्टेड ऑफ एक ही ट्रांच में बाय करने के बजाय मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, वो 3 या 4 ट्रांचेस में खरीद सकते हैं। जो लेवल इन्होंने कहा 3850 का, उससे थोड़ा ऊपर 3950 के ऊपर, 3950 के अराउंड पे फर्स्ट लेवल ट्रांच खरीदा जा सकता है। करंट मार्केट प्राइस पे मैं क्यों नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ, जैसे मैंने इसके पहले स्टॉक में भी दर्शक को कहा था कि थोड़ा सा नियर टर्म करेक्शन आ सकता है या एक टाइम वैल्यू करेक्शन आ सकता है। तो यस, 3950 के अराउंड एक 30% ट्रांच खरीद सकते हैं। ओवरऑल आई फील आईटी बेयर मार्केट से निकल चुका है। जो बेयर मार्केट आईटी का था 1-2 साल के लिए, फ्रॉम 2022 से लेके 2023 के एंड तक, वो बेयर मार्केट अभी खत्म हो गया है। और द नेक्स्ट 3-4 years बारिंग दिस ईयर विच माइट बी अ साइडवेज ईयर इज वेरी गुड फॉर आईटी। ठीक है, तो ये है नजरिया टीसीएस पे आपको मिलता हुआ। चलिए बढ़ते हैं आगे। हर्ष कुमार का सवाल लेते हैं। जुबिलेंट फूड पर राय जानना चाहते हैं। 604 की इनकी बाइंग है और हमने कल देखा कि जुबिलेंट फूड में अच्छी तेजी नजर आई थी। आज हालांकि फ्लैट कारोबार होता हुआ नजर आया, 1% से ज्यादा की तेजी हमें जुबिलेंट फूड में देखने को मिली, लेकिन इनकी बाइंग प्राइस से स्टॉक ऊपर है। 3800 के आसपास इनको यहां पर मुनाफा हो रहा है। बताएं विलिंद सर, जुबिलेंट फूड क्या रणनीति होनी चाहिए? नहीं, अच्छा शेयर है, अभी टर्न अराउंड हुआ है, न्यू हाइज मारे हैं इसने। और हमें उम्मीद है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन चेन्स वाली कंपनीज थी फूड में, वो अभी इनका कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस अभी टर्न अराउंड हो जाएगा। कंजम्पशन अच्छी है, इन्फ्लेशन गिर रही है, तो इनके मार्जिन्स भी स्टेबलाइज हो जाएंगे। और हमें एक्सपेक्टेशन है कि जुबिलेंट फूड्स विल परफॉर्म वेरी वेल, तो आप होल्ड करके जरूर रखिए। होल्ड करने की आपको सलाह यहां मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे और मुकुंद दास जी का सवाल लेते हैं। यूट्यूब के जरिए यह सवाल उन्होंने हम तक पहुंचाया है। आईआरएफसी पर राय जानना चाहते हैं। 188 की इनकी बाइंग है, हालांकि नजरिया इन्होंने नहीं बताया है। आईआरएफसी फिलहाल इनके भाव से 7 रुपया नीचे है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में देखें तो एक मोमेंटम आने की गुंजाइश दिख रही थी, लेकिन आज एक बार फिर स्टॉक जो है वो लगभग 1.5% नीचे गया। कल हमने देखा था कि रेलवे शेयरों में एक अच्छी तेजी नजर आई थी और उसका फायदा आईआरएफसी को भी मिला था। फिलहाल चूंकि 188 की बाइंग है इनकी, 2000 शेयरों की संख्या है। राहुल जी बताइए क्या सलाह होगी? स्ट्रक्चर पर से आईआरएफसी में अभी कोई मोमेंटम नहीं दिख रहा है। 190 के ऊपर मोमेंटम आ सकता है, बट करंट मार्केट प्राइस पे अगर प्योरली बात करें तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि उनका आई थिंक 7-8 रुपए ऊपर उनका प्राइस है। 190 के ऊपर हाँ बिल्कुल मोमेंटम फिर से आ सकता है और एक अपवर्ड ट्रेंड शुरू हो सकता है।
तब तक आपको साइडवेज ही दिखेगा स्टॉक, या थोड़ा सा डाउनवर्ड मूवमेंट भी दिख सकता है। ठीक है, तो ये है एक अहम राय IRFC पे मिलती हुई। चलिए, अशोक मलिक साहब हैं हमारे साथ और इन्होंने अपना सवाल यूट्यूब पर भेजा है। कोचीन शिपयार्ड पे राय जानना चाहते हैं। ऊपरी स्तरों पर इनकी बाइंग है 2968 और हम देख रहे हैं डिफेंस शेयरों में जो है वो कुछ नतीजों की वजह से ख़ासतौर पे बाकी डिफेंस शेयरों में भी प्रेशर एक नज़र आया। आज भी कोचीन शिपयार्ड 5.25% नीचे है। पिछले दिनों भी डिफेंस शेयरों पर कमज़ोरी हावी होती हुई नज़र आई थी। 2968 2900 के ऊपर की बाइंग है। विनीत सर, क्या करना चाहिए? देखिए, हमारे हिसाब से ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है। ये मोमेंटम में चल चुका शेयर है और हमें लगता है कि इसमें काफी और करेक्शन आने की संभावना है। तो मेरे हिसाब से आप इसमें अगर प्रॉफिट बुक करें तो अच्छा रहेगा। प्रॉफिट बुकिंग की सलाह, क्योंकि और करेक्शन आ सकता है। सुनीता जी का सवाल लेते हैं। यूपीएल पे राय जानना चाहती हैं। 602 की इनकी बाइंग है। नुकसान इनको भी हो रहा है। हालांकि यूपीएल हमने कल देखा था, कल अच्छी तेजी हमें नजर आई थी। आज हालांकि यूपीएल 2.5% के करीब यहां पर दबाव नजर आता हुआ। राहुल जी, यूपीएल पे क्या राय होगी? 602 की बाइंग है। 602 अनफॉर्चुनेटली उनको वेट करना पड़ेगा। स्टॉक एक सप्लाई जोन से करंटली रिएक्ट कर रहा है, और आज का भी कैंडल आप नोटिस करेंगे डेली पे एक इनगल्फिंग कैंडल है। तो एक डेली सप्लाई से रिएक्ट करता हुआ नीचे के साइड में इनगल्फिंग पैटर्न, एज वेल एज मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा वीक लग रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली उनको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक और 20-30 रुपए 4-5% यूपीएल नीचे आ सकता है इस प्राइस से भी। बिल्कुल, तो ये है नजरिया यूपीएल पर आपको मिलता हुआ। चलिए, इतने ही सवालों को अब हम शामिल कर पाएंगे क्योंकि समय सीमा है और समय के दायरे से ज्यादा नहीं जा सकते हम। फिलहाल हम अपने खास सेगमेंट की ओर बढ़ेंगे। ये है वीआईपी शेयर्स। विनीत सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बताइए, वीआईपी शेयर के तौर पर आज आपकी पसंद क्या है? देखिए, हम आपको 2 स्टॉक रिकमेंड करेंगे। एक है आपका एनटीपीसी। इसका आने वाले वक्त में आईपीओ आने वाला है एनटीपीसी ग्रीन का। तो हमें लगता है कि एनटीपीसी ग्रीन में जो एनर्जी एडिशंस हो रही है बहुत ज्यादा है और ये अच्छा परफॉर्म करेगी। और दूसरा शेयर हमने जो आपको रेकमेंड किया है वो है आपका आईएफबी इंडस्ट्रीज। देखिए, आईएफबी इंडस्ट्रीज में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छी खासी रेवेन्यू ग्रोथ आएगी और इनकी मार्जिन एक्सपेंशन सिग्निफिकेंट होने के कारण ऑपरेटिंग लीवरेज काफी बढ़ेगा और आप देखोगे इनके प्रॉफिट्स अगले 2 साल में कई गुना बढ़ने वाले हैं। 50 करोड़ उन्होंने लास्ट ईयर किया था, हमें अपेक्षा है कि 300 करोड़ के ऊपर FY26 में प्रॉफिट करेंगे। तो अगर इसको आप 60-70 का पी देते हैं तो आप देखोगे कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में 50 से 60% बढ़ सकता है नेक्स्ट 12 to 18 मंथ्स। तो आप ये स्टॉक डिक्लाइंस में जरूर खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये है वीआईपी शेयर के तौर पर पसंद विनीत जी की। राहुल, आप बताएं, आपकी नजर कहां है? मेरा पिक फेडरल बैंक पे है। करंट मार्केट ट्रेजेक्टरी को देखते हुए फेडरल बैंक आप नोटिस करेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। वीकली चार्ट पे न्यू हाई बनाया है इस हफ्ते। करंटली आप नोटिस करेंगे कि एक बेरिश कैंडल बना है डेली पे, क्योंकि मार्केट जाहिर सी बात है 200 पॉइंट डाउन है। बट 205 के ऊपर बाय किया जा सकता है। 202 पे क्लोज हुआ है आज, 205 के ऊपर बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस होगा 189 और टारगेट होगा 235 का। 2 महीने का टारगेट रख के चल सकते हैं फेडरल बैंक में लॉन्ग साइड पे। ठीक है, तो ये हमारे एक्सपर्ट्स की सलाह में वीआईपी शेयर्स। आप दोनों का शुक्रिया अदा करूं उससे पहले आप दोनों का डिस्क्लोजर चाहूंगा। राहुल, सबसे पहले अपना बताएं। तो कोई पर्सनल होल्डिंग्स नहीं है, बट फेडरल बैंक जो मैंने रेकमेंड किया है या जो भी स्टॉक्स के बारे में हमने बात किया है हमारे सिंपली हेज फंड्स में होने की संभावना है उसकी। विनीत सर, अपना डिस्क्लोजर दें। नहीं, जो भी हमने आज स्टॉक डिस्कस किया इसमें हमें अभी कोई होल्डिंग नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए, अहम रणनीति बताने के लिए। चलिए, शो तो खत्म हो गया है लेकिन एक अहम खबर की ओर बढ़ते हैं। सरकार
एनएमडीसी की विनिवेश प्रक्रिया में तेजी लाने की तैयारी में है और हो सकता है कि इस वित्त वर्ष में ही यह प्रक्रिया अमल में लाई जाए। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ चुके हैं। जी प्रकाश, बताएं क्या ताजा जानकारी छनकर सामने आ रही है? देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार एनएमडीसी स्टील लिमिटेड के विनिवेश प्रक्रिया को रफ्तार दे सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि उसको लेकर तैयारियां जो है वो की जा रही है और मकसद ये है कि चालू वित्त वर्ष के आखिर तक एनएमडीसी स्टील लिमिटेड की जो विनिवेश प्रक्रिया है उसको पूरी कर ली जाए। जैसा कि आपको पता है कि सरकार ने इस प्रक्रिया की शुरुआत पहले ही कर दी है, लेकिन अभी तक इसमें ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ है। लेकिन अब सरकार ने कैलिब्रेटेड डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जो है वो अपनाया है और नई रणनीति के तहत अब दीपम को ऐसा लगता है कि एनएमडीसी स्टील लिमिटेड जो है वो फिट केस है अगर नई रणनीति के तहत विनिवेश प्रक्रिया पर आगे बढ़ना है। लिहाजा उसकी रणनीति तैयार की जा रही है। जो तमाम ड्यू डिलिजेंस है वो लगभग पूरे हो गए हैं और अगले 2 महीने में फाइनेंशियल बिड्स भी इनवाइट किया जा सकता है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इसको लेकर तैयारियां शुरू की जा चुकी है और दीपम को ऐसा लगता है कि एक तो एनएमडीसी स्टील प्लांट जो है उसके जो प्लान्स हैं वो न्यू है, साथ ही साथ उसके पास पोटेंशियल है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू जो है वो शेयर होल्डर्स के लिए जनरेट कर पाए। लिस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो पहले ही पूरी की जा चुकी है। तो ये जो तमाम पैरामीटर्स हैं उसके हिसाब से एनएमडीसी लिमिटेड जो है एक फिट केस है न्यू रणनीति के तहत और उसी को ध्यान में रखते हुए इसकी विनिवेश प्रक्रिया को रफ्तार दी जा सकती है। जैसा कि आपको पता है कि एनएमडीसी स्टील लिमिटेड के पास करीब 37,000 करोड़ रुपए के आसपास का असेट है। कंपनी ने 3 मिलियन टन पर एनएम की कैपेसिटी का जो स्टील प्लांट है नागरनार में, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है, उसको पहले ही ऑपरेशनलाइज कर लिया है और अब इसकी प्रक्रिया को अब विनिवेश की प्रक्रिया को रफ्तार देने की तैयारी की जा रही है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इलेक्शन की वजह से इस प्रक्रिया पर ज़्यादा काम नहीं हो सका था, सरकार ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकी थी, लेकिन अब एक फिट केस है एनएमडीसी स्टील लिमिटेड, लिहाजा इसकी विनिवेश प्रक्रिया को अब रफ्तार दी जा रही है। शुक्रिया करेंगे प्रकाश आपका इस अहम जानकारी के लिए। चलिए इसी के साथ शो में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको विशेष जानकारी दे दें। बेंगलुरु और हैदराबाद की दिग्गज रियल एस्टेट कंपनी सुमुद्रा ग्रुप ने हाल ही में रियल एस्टेट सेक्टर में एक नई पहल की है जिसका नाम है रियल व्यू, जिसके जरिए वो घर खरीदने के अनुभव को पूरी तरह बदलने का वादा कर रही है। इस पहल को बारीकी से समझने के लिए मेरी सहयोगी श्रीजा एमएस ने सुमुद्रा ग्रुप के सीएमडी मधुसूदन से खास बातचीत की। आप भी एक नजर डालिए इस खास बातचीत पे। Traditionally, when the home buying decision is the largest decision or the most impactful decision in anyone's life. So, but such impactful decisions are generally taken by seeing only the show flats or model flats, and the customers generally anxious about how their actual home is going to be, how the quality is going to be. So, this kind of anxiousness was very much there in every home buyer's this thing. As Sumudra is known for on-time delivery and the quality, but these even on-time delivery also, quality homes also, customer is only able to visualize or see the final real view of the homes only after 3 years or 4 years at the time of handover, once the decision is taken. But in between these 3 to 4 years, many times people are spending, or the buyers are spending sleepless nights about how their home is going to be. So we want to remove such anxiousness or the making the customers buying home journey the memorable and the comfortable one. So when we interact with all the customers, when we understand their concerns, so we came out with this real view where during the construction of the homes also, our lobbies and one of the floor is finished with all the flats, how the corridor flow is going to be, how the flat is going to be, how the inside the space accommodation or light and ventilation, how the quality of the homes are going to be.